अनादि काल की बात है। सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना के उपरांत चारों वेदों, ऋषि मुनियों, देवताओं और नवग्रहों की संरचना की। नवग्रहों में एक थे सूर्य पुत्र शनिदेव। सूर्य देव की पत्नी का नाम था संज्ञा। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्विनी और धर्मपरायण थी, परंतु सूर्य देव के तेज से वे सदैव पीड़ित रहती थीं। उन्हें सूर्य की अग्नि ज्योति इतनी तीव्र लगती थी कि वे लंबे समय तक उनके साथ नहीं रह पाती थी। एक दिन वे सहन नहीं कर पाईं और अपने पति की सेवा हेतु अपनी छाया को छोड़कर तप करने चली गई। उस छाया का नाम था छाया देवी। संज्ञा ने उसे आदेश दिया कि वह सूर्य देव की सेवा करती रहे और इस रहस्य को प्रकट ना करे। छाया ने इस आदेश का पालन किया और समय बीतने के साथ वह भी सूर्य देव के तेज से गर्भवती हो गई। उसी छाया से जन्म हुए भगवान शनिदेव। जन्म के समय से ही शनिदेव विलक्षण थे। जैसे ही वे गर्भ में आए, छाया तप में लीन हो गई। उन्होंने 900 वर्षों तक तपस्या किया और शनिदेव को भी यह तप प्रभाव रूप में मिला। जब शनिदेव जी का जन्म हुआ, उनका रंग अत्यंत कृष्ण वर्ण था, यानी कि नील श्याम का। उनका तेज अद्भुत था और उनकी आंखों में गंभीरता, संतुलन और न्याय का प्रकाश था। लेकिन जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र का रंग देखा तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह उनका पुत्र है। उन्होंने छाया पर क्रोधित होकर उन्हें अपशब्द कहने लगे और शनिदेव जी का अपमानित करने लगे। छाया अत्यंत दुखी हुई, परंतु शनिदेव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मौन धारण किया, पर उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ गई और जैसे ही वह दृष्टि पड़ी, सूर्य का तेज मध्यम हो गया। सारी सृष्टि अंधकारमय हो गई। इस चमत्कार को देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बताया कि शनि कोई साधारण बालक नहीं है, वह तप और योग से जन्मा एक न्यायप्रिय देवता है जो भविष्य में संसार के न्यायाधिकारी बनेंगे। तब जाकर सूर्यदेव ने गलती मानी और शनिदेव को अपनाया। शनिदेव का बाल्यकाल अत्यंत ही तपस्वी और गंभीर था। अन्य बालकों की भांति वे न खेलते थे न हंसते थे। वे अधिकतर समय ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहते थे। उनकी माता छाया देवी ने उन्हें धर्म, सेवा और संयम के मूल मंत्र सिखाए। उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक था, न्याय की स्थापना। एक दिन शनिदेव ने गहन ध्यान में जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी लगन से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? शनिदेव ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं संसार में सत्य और धर्म के अनुसार न्याय कर सकूं। मुझे मोह, लोभ और पक्षपात से दूर रखिए। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव के नवग्रहों का गूढ़ विज्ञान, न्यायशास्त्र, ज्योतिष विद्या और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। शनिदेव ने यह समस्त ज्ञान एकाग्र चित्त से ग्रहण किए। उन्होंने काल गति, शुभ अशुभ, योग, कर्म फल सिद्धांत और मनुष्य के चरित्र को पढ़ने की दिव्य दृष्टि प्राप्त की। इसके पश्चात शनिदेव ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की आराधना की। वे कठोर तप में लीन हो गए। वर्षों बीत गए। तप की अग्नि ने उनके शरीर को तपाकर अलौकिक बना दिया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स शनि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए? शनिदेव ने कहा, प्रभु, मुझे यह शक्ति दे कि मैं हर जीव को उसके कर्म के अनुसार फल दे सकूं। न तो कोई अत्याचारी मेरे न्याय से बच सके और ना कोई सच्चा भक्त बिना पुरस्कार के रह सके। शिव जी बोले, तथास्तु, आज से तुम न्याय के देवता कहलाओगे। तुम मनुष्यों के ग्रहों में स्थित रहोगे और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखोगे। तुम्हारी दृष्टि में जो आएगा वह सत्य के मार्ग पर आएगा या संकट में पड़ेगा। तुम दंड दोगे, परंतु वह भी कल्याणकारी होगा। यह कहकर भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष आसन प्रदान किया।
नीलांजन सभांसन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मर्तंड संभुत तम नमामि शनिश्चरम। यही उनका बीज मंत्र बना। अब शनिदेव देवताओं में अद्वितीय बन चुके थे। उनके पास थी कुछ विशेष शक्तियां, जैसे कि कर्म निरीक्षण। वे किसी के भी वर्तमान, भूत और भविष्य के कर्मों को देख सकते थे। दृष्टि शक्ति, उनकी दृष्टि शुभ को और शुभ तथा अशुभ को और अशुभ कर देती थी, अतः उन्हें क्रूर ग्रह कहा गया। धैर्य और न्याय, वे धैर्य, संयम और न्याय के प्रतीक बने। दंड विधान, वे पापियों को दंड देकर उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। उन्होंने यह भी शपथ ली कि वे कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, चाहे सामने कोई राजा हो या रंक। जब शनिदेव ने भगवान शिव से अद्वितीय वरदान प्राप्त किया, तब समस्त देवताओं के मध्य एक सभा का आयोजन हुआ। यह सभा सृष्टि के नव ग्रहों के नियोजन के लिए थी, जिससे हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी की उपस्थिति में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु और शनि, इन 9 ग्रहों को सृष्टि के संचालन में योग देने का कार्य सौंपा गया। सभी के विशेष भूमिकाएं दी गई। सूर्य आत्मा का प्रतीक और जीवन के ऊर्जा देने के प्रतीक बने। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक बने। मंगल पराक्रम, बल और साहस के कारक बने। बुध ग्रह बुद्धि और वाणी के। बृहस्पति ज्ञान और धर्म के। शुक्र भोग और भक्ति के। राहु केतु छाया ग्रह भ्रम और छल के कारक बने। परंतु जब शनिदेव की बारी आई, तब उन्होंने कहा, मैं कर्मों के फल का दाता हूँ। न कोई छोटा मेरे न्याय से बच सकता और न ही कोई बड़ा मुझसे ऊपर है। यह सुनते ही अन्य ग्रह भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, शनि की दृष्टि अत्यंत तीव्र है। यदि यह बिना नियंत्रण के चलेंगे तो संसार संकट में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने शनिदेव से कहा, वत्स, तुम न्यायाधीश बनो, परंतु संयम और करुणा के साथ। तुम्हारी दृष्टि तभी लागू होगी जब जीव पाप के मार्ग पर चलेंगे, पर जो भक्त हो, सज्जन हो, उसे तुम्हारी दृष्टि आत्मचिंतन और मोक्ष की ओर प्रेरित करेगी। शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं उसी मार्ग पर चलूंगा जो धर्म का है। अब शनिदेव की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उनकी दृष्टि से डरने लगे, परंतु यह भय भी कल्याणकारी था, क्योंकि इससे लोग पाप से दूर रहने लगे। उदाहरण के तौर पे एक बार एक राजा ने अपने राज्य में अनेकों अत्याचार किए। जब उसकी 7.5 आरंभ हुई, तब शनिदेव की दृष्टि पड़ी और वह राजपाट से गिर गया। परंतु इसी कष्ट में वह आत्मचिंतन में लीन हुआ, तपस्या की और अंततः एक महान संत बना। शनिदेव किसी को कष्ट इसलिए नहीं देते कि वह कष्ट में रहे, इसलिए कि वह अपने कर्मों का फल समझे, सुधरे और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। शिवजी ने शनिदेव को एक रथ प्रदान किया, जो लोहा और नीलमणि से निर्मित था। उसका रंग श्याम वर्ण और उसका स्वर धीमा किंतु गंभीर था। शनिदेव का वाहन था काला कौवा, जो प्रतीक था दूरदृष्टि, गंभीरता और तप का। लंका का अधिपति रावण केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि वह परम ज्ञानी, तपस्वी और अत्यंत अभिमानी भी था। उसने अपने बल, तप और मंत्र विद्या से तीनों लोकों को झुका लिया था। देवताओं से लेकर नवग्रहों तक सभी को उसने अपने अधीन करने का प्रयास किया। रावण ने एक दिन सोचा, यदि नवग्रह मेरे अधीन हो जाए तो मेरा पुत्र मेघनाद अमर हो जाए। ना कोई मुझे हरा सकेगा, ना मेरे कुल का कभी नाश होगा। इस सोच के साथ उसने एक एक कर के सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल की सीढ़ियों के नीचे उल्टा गाड़ दिया, ताकि वे उसके पैरों के नीचे रहे। सभी ग्रह भयभीत हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल सभी विवश थे, परंतु एकमात्र शनिदेव ही ऐसे थे जिनकी दृष्टि और न्याय की ज्वाला शांत न हुई। रावण ने शनिदेव से कहा, हे शनि, तुम मुझे सिर झुकाकर प्रणाम कर।
नहीं तो तेरी दृष्टि को समाप्त कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, रावण, मैं सिर्फ सत्य को प्रणाम करता हूँ। तू धर्म से च्युत है, अधर्म की राह पर है, तेरा विनाश निश्चित है। यह सुनकर रावण ने क्रोधित होकर शनिदेव को लोह पिंजरे में बंद कर दिया और उसे एक अंधेरे कक्ष में कैद कर दिया। वर्षों बीते, शनिदेव वहां ध्यान और मौन में लीन रहे, परंतु जैसे ही श्री राम जी ने समुद्र पार किया और लंका पर चढ़ाई की, शनिदेव ने विचार किया, अब समय आ गया है रावण को उसके कर्मों का फल देने का। लंका दहन के समय जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे, तो उनकी दृष्टि उस अंधकार में कक्ष पर पड़ी जहां शनिदेव जी बंद थे। उन्होंने अपने गदा प्रहार से वह लोह पिंजरा तोड़ा और शनिदेव जी को मुक्त किया। शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है। मैं वचन देता हूँ, जो भी आपकी आराधना करेगा उसे मेरी दृष्टि से भय नहीं होगा। यह वचन आज भी शनि भय हरता हनुमान के रूप में प्रसिद्ध है। शनिदेव ने मुक्त होते ही रावण की कुंडली में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी दृष्टि रावण पर पड़ी, उसके सारे शुभ योग नष्ट हो गए। उसे रणनीति में भूल होने लगी और अंततः राम के हाथों रावण का वध हुआ। यही शनिदेव का न्याय था। कोई कितना भी बलवान हो, यदि वह अधर्म पर हो तो शनिदेव का न्याय उसे अंधकार में ढकेल ही देता है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महान धर्मपरायण और न्यायप्रिय सम्राट थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे प्रजा का कल्याण करने वाले सत्यव्रती और तपस्वी राजा थे। परंतु शनिदेव का सिद्धांत है, कर्म के अनुसार फल मिलता है, चाहे वह राजा हो या रंक। एक बार नवग्रहों की सभा में यह प्रश्न उठा, सबसे बलशाली और प्रभावशाली ग्रह कौन है? सूर्य बोले, मैं प्रकाश देता हूँ। चंद्र बोले, मैं भावनाएं संचालित करता हूँ। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु सभी ने अपने अपने गुण बताए। तब शनिदेव जी बोले, मेरा प्रभाव ऐसा है कि जो सिर ऊंचा करता है उसे झुका देता हूँ। मैं किसी भी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देता हूँ। यह सुनकर कुछ देवताओं ने कहा, तुम तो मंदगामी हो, तुम्हारी दृष्टि से लोग डरते हैं, तुम करुणा क्यों नहीं रखते? शनिदेव जी बोले, मैं करुणा से नहीं, न्याय से काम करता हूँ और मेरा न्याय स्थायी फल देता है। उसी समय राजा विक्रमादित्य की सभा में एक ज्योतिषी आया और बोला, राजन, आपकी कुंडली में आने वाले वर्षों में शनिदेव की 7.5 प्रवेश करेगी, आपको बहुत कष्ट होगा। राजा ने कहा, मैं न्याय प्रिय हूँ, धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। शनिदेव जी की दृष्टि मेरे लिए बाधा नहीं बल्कि सीख बनकर आएगी। शनिदेव ने यह सुना और मन में सोचा, राजा को अपने धर्म पर घमंड है, चलो देखते हैं कि जब मेरी दृष्टि पड़ेगी तब इनका क्या होता है। कुछ ही समय में विक्रमादित्य का राजपाट छिन गया, उन्हें महल छोड़ना पड़ा। उनके सेवक, मंत्री, पत्नी सभी ने साथ छोड़ दिया। वे भटकते हुए जंगलों में पहुंचे। एक नगर में वे बढ़ई के रूप में काम करने लगे, पर वहां उनके हाथ दोषी मान लिए गए। फिर वे तेली के घर पहुंचे, पर वहां भी तेल में गिरने के कारण अंधा घोषित कर दिया गया। अब वे एक अंधे भिखारी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु राजा ने कभी भी शनिदेव को कोसा नहीं। हर दिन वे कहते, हे शनिदेव, यह सब मेरे कर्मों का फल है। आप जो कर रहे हैं वह मुझे सुधारने के लिए कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ। उनकी ये श्रद्धा शनिदेव को भीतर से स्पर्श कर गई। 7.5 के अंतिम दिन शनिदेव उनके स्वप्न में आए और बोले, राजन, तुमने मेरे न्याय को समझा, मेरा आदर किया, अब मैं तुम्हें वह सब लौटाता हूँ जो तुमने खोया। अगली सुबह विक्रमादित्य की आंखें की रोशनी लौट आई। नगरवासी उन्हें पहचान गए। वह लौटे उज्जैन और उनका खोया राज्य और सम्मान पुनः मिला। अब विक्रमादित्य ने एक भव्य मंदिर बनवाया, शनि मंदिर, जहां वे प्रति शनिवार तेल अर्पण और दीप दान करते थे।
यदि मनुष्य संकट में भी ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखे तो शनिदेव का न्याय उसे अंधकार से निकालकर उजाले में ले आता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, महाशक्तिशाली, बुद्धिवान और अजर अमर हैं। उन्हें कष्ट निवारक और शनि दोष की रक्षा करने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसके पीछे एक महान पौराणिक कथा जुड़ी है जो शनिदेव के साथ उनके विलन की कहानी है। जैसे कि पिछले अध्याय में मैंने बताया आपको, रावण ने नवग्रहों को कैद कर लिया था। शनिदेव को विशेष रूप से एक अंधेरे और लोहे के कमरे में बंद कर दिया था। वे वर्षों तक वहीं पड़े रहे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और सच्चे भक्त की प्रतीक्षा की। जब श्री राम रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान और सीता माता के हरण के पश्चात लंका पर आक्रमण की योजना बनाए, तब हनुमान जी लंका पहुंचे। वे सीता माता से भेंट कर लौटने वाले थे, पहले लंका दहन कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक स्थान से दिव्य आवाज सुनाई दी, हे पवन पुत्र, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हनुमान जी ने देखा एक अंधेरे बंद कमरे में कोई दिव्य शक्ति बंद थी। उन्होंने अपनी गदा प्रहार से दरवाजा तोड़ा। वहां शनिदेव बंद थे। शनिदेव ने बाहर निकलते ही कहा, हे मारुतिनंदन, तुमने मेरी रक्षा की है। आज से मैं वचन देता हूँ, जो भी तुम्हारा नाम लेगा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जो शनिवार को तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी अशुभ दृष्टि कभी नहीं सताएगी। इस वचन के कारण ही शनिदेव की 7.5 ढैया या महादशा में हनुमान जी की पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। शनिवार के दिन भक्तगण हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। शनि मंदिर और हनुमान मंदिर दोनों में दीप जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं और शनि की दृष्टि से बचाव हेतु हनुमान जी का ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ शनि की दृष्टि भी कल्याणकारी हो जाती है। यह वचन आज भी जीवित है। आज भी भारतवर्ष के करोड़ों लोग शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं और शनिदेव से रक्षा पाते हैं। हनुमान जी के मंदिरों में विशेष भीड़ होती है क्योंकि भक्त जानते हैं शनि की देशों से मुक्ति तभी संभव है जब हनुमान जी की कृपा साथ में हो। शनिदेव की महिमा केवल ग्रंथों की कथाओं में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अनेक प्राचीन और चमत्कारी मंदिरों में भी विद्यमान है। इन मंदिरों में भक्तगण शनिदेव की पूजा कर अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। विशेषकर शनिवार को शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में यह स्थान सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी शनि मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ शनिदेव की काले पत्थर की मूर्ति खुले आसमान के नीचे स्थित, कोई छत नहीं, गांव में कोई ताले नहीं होते, फिर भी चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि सिंगनापुर में सच्चे मन से प्रार्थना की उसके जीवन से शनि दोष दूर हो जाता है। कोकिलवन शनि धाम उत्तर प्रदेश में वृंदावन के पास है, मथुरा में। यह स्थान माना जाता है जहाँ शनिदेव ने श्री कृष्ण ने के आदेश से तप किया था। यहाँ शनिदेव को कोकिलावन विहारी नाम से जाना जाता है। हजारों भक्त यहाँ शनिवार को तेल, नींबू, काली उड़द और दीपक चढ़ाकर पूजा करते हैं। यहाँ की कोकिल विहारी कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। शनिदेव को रहस्य और गूढ़ता से भरपूर एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो कर्मों के आधार पर न्याय देते हैं और जिनका हर प्रतीक, वस्त्र और वाहन अपने भीतर एक गहरी सीख छुपाए हुए होते हैं। शनिदेव का वर्ण गहरा काला बताया गया है। यह रंग न्याय, रहस्य, गंभीरता और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके गहरे रंग का अर्थ है वह छिपी गई सच्चाइयों को उजागर करने वाले। नेत्र उनकी तीव्र दृष्टि है। जब वह किसी पर सीधी दृष्टि डालते हैं तो उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह संकट सुधार की राह होती है। वे काले वस्त्र, काले मुकुट और काले गहनों से सुशोभित रहते हैं। ये सारे प्रतीक इस बात को दर्शाते हैं कि वे माया से परे सत्य के मार्गदर्शक हैं। धनुष और बाण वे बताते हैं कि शनिदेव का न्याय तीव्र और अचूक होता है। त्रिशूल
यह शक्ति और विनाश का प्रतीक है। यह बुरे कर्मों को समाप्त करते हैं, अनुशासन और दंड के प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि कोई सच्चे मन से शनिदेव की शरण में आए वह दयालु भी हैं। शनिदेव का प्रमुख वाहन कौवा है। कौवा तामसिक जीव है जो संदेहपूर्ण पूर्व चेतावनी और अंतर्दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। जब कौवा को कुछ विशेष दिशाएं दिखता है तो वह कांव कांव करता है। वैसे ही शनिदेव जीवन में संकट की आहट देते हैं। कभी कभी शनिदेव गिद्ध पर भी सवार होते हैं जो मृत्यु और गहरे सत्य का प्रतीक है। यह बताता है कि शनिदेव मृत्यु को भी सीख बना सकते हैं। उनका रथ लोहे का बना होता है जिसमें काले घोड़े जूते होते हैं। यह रथ स्थायित्व, शक्ति और कर्म की कठोरता को दर्शाता है। यह शनिदेव का प्रिय रत्न नीलम है। यह रत्न बहुत शक्तिशाली माना जाता है और यदि सही समय पर पहना जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव लाता है, लेकिन अगर गलत पहना जाए तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव सबको कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव